अल्सर की बीमारी क्या होती है और इसके होने के क्या कारण होते हैं? जैसे मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, ऐसे ही कॉलन के अंदर छाले हो जाते हैं। पेट के अंदर इतनी गर्मी हो जाती है कि अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो आंतों को काटने लगते हैं, तो आंतों में छाले हो जाते हैं। कोलाइटिस अल्सर भी होता है। इसमें किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए खाने पीने में? अंदर कोई भी चीज एसिडिक, खट्टा, ज्यादा चटपटा, तीखा ऐसा खाएंगे तो वो अंदर जख्मों में लगेगा। एल्कलाइन फूड लेना है। जूसेस भी हम लोग खीरा, टमाटर ऐसी चीजों का पिलाते हैं जो कि अंदर चुभे ना। लेकिन बिना परहेज के कोलाइटिस अल्सर ठीक नहीं होगा। लौकी का जूस सबसे बेस्ट होता है इसमें अल्सर में। किन चीज़ों का ज़्यादा प्रिकॉशन रखना चाहिए जिनको अल्सर हो? तनाव से बचना है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुजाता आर्य जी से। डॉक्टर सुजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी। डॉक्टर आर्य, ये बताइए कि अल्सर की बीमारी क्या होती है और इसके होने के क्या कारण होते हैं? जैसे मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, ऐसे ही कॉलन के अंदर छाले हो जाते हैं। इसमें पेट के अंदर इतनी गर्मी हो जाती है कि अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो आंतों को काटने लगते हैं, तो आंतों में छाले हो जाते हैं। कोलाइटिस अल्सर भी होता है। कोलाइटिस में अंदर इतना ज्यादा टॉक्सिन्स भर जाते हैं जिसे कॉन्स्टिपेशन जो भयंकर वाली होती है। तो आजकल तो कैंसरस कोलाइटिस अल्सर भी हो रहे हैं कि इतना ज्यादा भयंकर लेवल तक चला जाता है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अंदर मेन जब विजातीय द्रव टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, फॉरेन मैटर इकट्ठा हो जाता है, तो उसी से ये कॉलन कटना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे पेट की गर्मी से मुंह में छाले हो जाते हैं, ऐसे ही ये कॉलन की गर्मी से कोलाइटिस अल्सर हो जाता है। क्या इसका प्राकृतिक चिकित्सा में कोई इलाज है? जी बिल्कुल। मेन हम कॉलन निग्लेक्ट्स द कॉज ऑफ डेथ, हम नेचुरोपैथी में ये कहते हैं, अगर हमने कॉलन को निग्लेक्ट किया तो वो हमें डेथ की तरफ ले जाएगी। तो जैसे ही हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है, कोलाइटिस स्टार्ट हो जाता है। कोलाइटिस का मतलब है रुका हुआ मल जम जाता है, जो सीमेंट की तरह सॉलिड हो जाता है, तो उसी को हम कोलाइटिस अल्सर बोलते हैं। तो इसको नेचुरोपैथी में हम खान पान को पूरे प्रॉपर ठीक करते हैं, सिस्टम को ठीक करते हैं, अंदर से सीमेंट जैसी गांठें निकलती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं। इसमें कॉलन हाइड्रोथेरेपी भी है हमारे पास। कॉलन हाइड्रोथेरेपी से कॉलन को क्लीन करते हैं, प्लस टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। स्टीम है, मसाज है, मड पैक है, हर्बल जूस, जड़ी बूटियों का जो रस पिलाते हैं हम लोग, उससे अंदर जो जमा हुआ मल है, सड़ा हुआ मल जिसे हम बोलते हैं, वो निकलना स्टार्ट हो जाता है और कॉलन में बड़े बड़े छाले हो जाते हैं। स्टार्टिंग में तो इतने छोटे होते हैं कि मुंह के छाले की तरह होते हैं, और बाद में इतने बड़े होते चले जाते हैं कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनको हम धीरे धीरे अपने खान पान से, रहन सहन से, और ये आजकल के जो तनाव है, एंजाइटी है, इसकी वजह से हमारा मल जमना स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से ही ये अल्सर होता है। तो हमें इसको डिटॉक्स जब हम बॉडी को करते हैं तो ये धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए खाने पीने में? खाने पीने में इसमें क्योंकि अंदर छाले हुए पड़े हैं, तो अंदर कोई भी चीज एसिडिक, खट्टा, ज्यादा चटपटा, तीखा ऐसा खाएंगे तो वो अंदर जख्मों में लगेगा। तो हमें कोशिश करनी है कि एल्कलाइन फूड लेना है। जूसेस भी हम लोग खीरा, टमाटर ऐसी चीजों का पिलाते हैं जो कि अंदर चुभे ना। घिया का जूस, लौकी का जूस पिलाते हैं, पेठे का जूस पिलाते हैं। तो ऐसी चीजों को, जैसे अगर कोई किसी इंसान को घर में कोलाइटिस अल्सर है और वो घर में ही इसे ठीक करना चाहता है मेरी इस वीडियो को देख करके, तो खाली 1 गिलास पेठे का जूस मॉर्निंग में स्टार्ट कर दीजिए, तो इससे भी आपको काफी इंप्रूवमेंट मिलेगी। और इन चीजों का परहेज करना है, क्योंकि एलोपैथी कहती है कि कोई परहेज की जरूरत नहीं है, लेकिन बिना परहेज के कोलाइटिस अल्सर ठीक नहीं होगा। मेरे पास इतने इतने बिगड़े हुए रोगी आते हैं जो कि बहुत लार्ज स्केल तक खराब हो चुके होते हैं, तो ऐसे पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन परहेज की जरूरत पड़ती है। तो इसमें तीखा, चटपटा, मिर्च, मसाले, एसिडिक फूड बिल्कुल बंद कर देने। मार्केट का खाना तो बिल्कुल आज से अभी से बंद कर दीजिए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो एल्कलाइन फूड ज्यादा से ज्यादा लेना है। एल्कलाइन में भी ऐसी चीजें लेनी है जो कि ज्यादा तीखी ना हो, जो चुभे ना अंदर। तो ऐसी चीजें लेनी है, जैसे कि
लौकी का जूस लेना है, पेठे का जूस लेना है, खीरे का जूस लेना है, खाने में खिचड़ी दलिया हल्का खाना लेना है, जिससे कि अंदर कोई भी चीज चुभे ना। चुभन पैदा होगी तो अंदर प्रॉब्लम, पेट दर्द होगा, फिर मोशन। इस बीमारी में ऐसा होता है कि एक एक दिन में 10-10 बार भी मोशन जाते हैं। दो तरह का अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, एक में तो मोशन नहीं जाते बिल्कुल भी, एक में इतना मोशन आता है कि इंसान को 10 बार भी जाना पड़ता है। जैसे ही कुछ खाता है, आते इतनी वीक हो जाती हैं कि कुछ भी सहन नहीं कर पाता, जैसे ही कुछ खाते ही आपको मोशन जाने की फीलिंग होने लगती है। तो इसमें हमें दोनों ही तरह खतरनाक होता है, तो हमें पहले टॉक्सिन्स को रिमूव करना है, फिर धीरे धीरे अपने खान पान को सुधार करना है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके अलावा और किन बातों का खास ध्यान रखने के लिए कहेंगी आप दर्शकों को? कोलाइटिस अल्सर में आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। पहले के कोई कोई पेशेंट आता था हमारे पास, लेकिन आजकल जो ये कुरकुरे तीखी चटपटी चीजें हम जो खाते हैं, मिर्च मसाले वाली चीजें और जो मार्केट की चीजें हैं, इनमें एसिड डलता है। देखिए, आप घर में चिप्स बनाएंगे तो जो नमक और मसाला डालेंगे, फिर भी उस जबान से वो वाला जूस नहीं निकल पाता जो मार्केट की चीज खा करके निकलता है। और एक और चीज मार्केट की चीजों में डलती है, जैसे कि छोले, और हमने छोले भटूरे भी अगर मार्केट से हमने खाए हैं तो छोले के अंदर टाटरी डलती है, भटूरे के अंदर भी, तो जो जिससे कि वो एक अलग सा ही टेस्ट आता है, चटपटा तीखापन का टेस्ट आता है। तो मार्केट की चीजें मैं कहती हूँ बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए मार्केट की चीजें, अगर आपको अल्सर ठीक करना है तो। अदरवाइज ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कई लोग तो ऐसे आए हैं मेरे पास कि जिन्हें कॉलन निकालने के लिए बोल दिया डॉक्टरों ने, इतने बड़े जख्म हो चुके हैं अंदर। तो हमें इसके लिए सबसे पहले ज्यादा जरूरी है कि हम कॉन्स्टिपेशन को ठीक करें। कॉन्स्टिपेशन ही एक तो नेचुरोपैथी तो मानती है कि सब रोग एक ही हैं, पेट से शुरू होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पेड़ में कीड़ा लग गया, आपके फ्रूट में या फल में या टहनी में कहीं भी कीड़ा लगा है, तो समझदार माली ये कहेगा कि आप पेड़ की जड़ को ठीक करिए। तो जैसे पेट क्या है, हमारे शरीर की जड़ है, तो समझदार माली पेड़ की जड़ में ही खोद करके उसी में दवाई डालेगा, खाद पानी सब उसी में डालता है। तो इसी तरह से हमारा पेट है जो हमारे शरीर का जड़ है। तो पेट को जब हम क्लीन करेंगे, पेट की गंदगी को निकालेंगे, इतना सड़ा हुआ मल निकलता है। देखिए, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों भर जाती हैं। कई लोगों की तो लार्ज इंटेस्टाइन इतनी ज्यादा भर जाती है कि ओवरलोडेड हो जाती है, उसमें कुछ भी पास ही नहीं होता, जाम हो जाता है, बिल्कुल सीमेंटेड हो जाता है। तो जब अंदर देखिए, मान लीजिए एक रूम है और वो गंदगी से भरा हुआ है, तो वो दीवारों को साइड से काटने लगेगी वो गंदगी। तो ऐसे ही अगर हमारा अंदर कॉलन गंदगी से भरी हुई है, तो वो अंदर हमारी आंतों को काटने लगती है। तो ये काटने को ही कोलाइटिस कहते हैं। और जब गंदगी निकल जाएगी, उसमें शांति हो जाएगी, शीतलता आ जाएगी। ठंडी चीजों का मतलब है जिसका तासीर ठंडा हो, जैसे कि जूसेस मैंने बताए हैं आपको, लौकी का जूस सबसे बेस्ट होता है इसमें अल्सर में। तो उन चीजों को स्टार्ट करके आप घर में भी अपने कोलाइटिस अल्सर को ठीक कर सकते हैं। एक अनुलोम विलोम प्राणायाम और शीतली और शीतकारी प्राणायाम, इससे हमारे शरीर में ठंडक आती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप यूट्यूब पर शीतली शीतकारी देख करके सीख सकते हैं। तो ये दोनों प्राणायाम भी, तीनों प्राणायाम हमारे अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किन चीजों का ज्यादा प्रिकॉशन रखना चाहिए जिनको अल्सर हो? एक तो सबसे ज्यादा मैं जरूरी बताती हूँ कि तनाव से बचना है। तनाव अगर होगा तो हमारे अंदर चीजें जमना शुरू हो जाती हैं, इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी हमारा है कि रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी भी चीज से तनाव हो रहा है तो उस चीज से आप साइड हट जाइए, अपने माइंड को रिलैक्स करिए। जब तक माइंड रिलैक्स नहीं होगा, तब तक आप पेशेंट को चाहे सोने की भस्म भी दे दीजिए, वो भी इफेक्टिव नहीं होगी। आप कितने ही अच्छे मकान में, कई लोगों को कहते हैं ना, खीर पूड़ी हलवा बनाए, फिर भी क्यों अच्छा नहीं लग रहा, कि जी मन खुश नहीं है। मन खुश क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा इरिटेशन हो रही है और हमने हैबिट बना लिया मन को दुखी रखने का। जब हम एक बच्चे जैसा मन रखिए, फिर देखिए आपको कोई भी किसी भी तरह की बीमारी आएगी नहीं। पहले जो चीजें होती थी कि कोई भी अगर किसी को कंप्लेंट है तो निकाल देते थे उस बात को, कह करके तुरंत उस शिकायत करके उस चीज को कंप्लेंट करके खत्म कर देते थे। लेकिन आजकल जो है, हम अंदर अंदर चीजों को लेते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, चीजें
हमारे अंदर कोलाइटिस जिसे बोलते हैं, ऐसे दिमाग में भी कोलाइटिस हो रहा है कि अंदर चीजें इतनी ज्यादा इकट्ठी होती चली जा रही हैं कि उसको निकाल ही नहीं रहे हम। ऐसे ही पेट में कोलाइटिस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है कि माइंड की रिलैक्सेशन रखिए, ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी। सुजाता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।